अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 1-2 मिनट वेट करते कि ये बाकी जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी ज्वाइन करें। जी सर। फैमिली रोजेसी है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ने हैं। और फिर आपके लिए एक शॉर्ट सा असाइनमेंट में दूंगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो असाइनमेंट मैंने दिया था, तो अगर किसी ने सबमिट किया है वो पहला वाला जो मैंने कहा था कि लोकल नेम्स, तो उसके लिए फिर ये शर्त है कि वो लोकली एग्जिस्टिंग हो, लोकल प्लांट्स हो और आपने इसको इनलिस्ट किया हो। अगर आपने नेट से लिया है तो फिर इसके साथ डिस्क्रिप्शन जरूरी है। जिसने असाइनमेंट सबमिट किया है, जिसने सबमिट किया है उसके लिए वो पुराना ठीक है, जिसने नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन के साथ सबमिट करेंगे। रोजेसी लार्जर फैमिली है और वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे डेली लाइफ की जितने भी मोस्ट ऑफ दी जो फ्रूट्स है उसकी ये फैमिली इससे बिलोंग करती है। हैबिट मे बी एनुअल और perennial और everlasting shrubs, herbs and trees। हैबिट इसका ये है, बॉडी स्ट्रक्चर इसका ये है कि ये प्लांट्स जो है रोजेसी के मेंबर्स जो है ये एनुअल होते हैं और या पेरिनियल होते हैं। हम प्लांट्स को इस बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कितने टाइम का है। वो साल में 2 दफा से ज्यादा हो रहा है, साल में ये 2 दफा हो सकता है, या वंस अ ईयर हो सकता है, या वंस इन 2 ईयर हो सकता है, या पूरी जिंदगी मोर देन 2 ईयर्स। इस बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर किसी प्लांट का लाइफ साइकिल शॉर्ट हो, मतलब 3 to 4 मंथ्स हो, और वो साल में 2 दफा से ज्यादा पॉसिबल हो, तो उन प्लांट्स को हम एफिमेरल कहते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफिमेरल प्लांट्स। अच्छा, ये वो प्लांट्स होते हैं जिसकी लाइफ साइकिल 3 to 4 मंथ्स हो, और ये कहाँ पर ये उस रीजन में ग्रो करते हैं ये प्लांट्स जहाँ पर जो साइल हो वो शॉर्टर टाइम के लिए एक्सपोज हो। मतलब जिस तरह की साइबेरिया है या ऐसे एरियाज है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द ईयर 6 to 7 या 7 to 8 मंथ्स जो है वो स्नो होती हो, और जो साइल है वो 3 से 4 महीने तक एक्सपोज हो जाती है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्लांट्स उधर आ जाते हैं, उधर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, और फिर उसी 3 to 4 मंथ्स में स्नोफॉल से पहले पहले ये खत्म हो जाते हैं। ये एक किस्म की अडेप्टेशन भी है कोल्ड टेम्परेचर को। अगर कोई ऐसा प्लांट्स हो जिसका लाइफ साइकिल 6 मंथ हो और वो ब्लूमिंग स्टेज में और इसके ऊपर स्नोफॉल हो जाती है, तो इसने मरना है। लेकिन एफिमेरल जो है वो 3 से 4 महीने में अपना लाइफ कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह फिर प्लांट्स जो है फिर इसके बाद अगर ये 6 महीने का लाइफ साइकिल हो और ट्वाइस अ ईयर हो सकता हो, तो इसको हम कहते हैं बाई एनुअल। बाई एनुअल का मतलब ये है कि जब ये अपना लाइफ साल में 2 दफा कंप्लीट करे, और अगर ये साल में वंस कंप्लीट करते हैं, जिस तरह ये रोजीसी का एग्जांपल है, इसके कुछ मेंबर्स जो है वो एनुअल होते हैं, तो वो इसको हम एनुअल कहते हैं, कॉमन टर्म है। और अगर ये टू 2 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं बाइनियल।
So there is a difference in annual and biannual and biennial. Biannual is a plant which completes its life cycle in 6 months, that is twice a year, and biennial are plants which completes their life cycle in 2 years. और फिर इसके बाद लास्ट जो है वो perennial है, वो plants that complete their life cycle in more than 2 year, तो इसको हम everlasting भी कहते हैं. perennial plants रोजेसी के मेंबर्स जो है वो एनुअल होते हैं या पेरिनियल होते हैं. इसके अलावा दे में बी श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज. ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है. लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था. श्रब्स वो होते हैं जिसका फ्लेक्सिबल और हार्ड स्टेम हो. हर्ब्स वो होते हैं जिसका सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल स्टेम हो, और ट्रीज वो होते हैं जिसका हार्डर स्टेम हो. तो इसकी मैं डायग्राम चेक करता हूँ. अगर आपको ये आप देख सकते हैं, ये ग्रासेस है, ये सारे हर्ब्स है. इस तरह ये 3 कैटेगरीज दी है. ये आसान एग्जांपल है इसका. आप कैन सी इट हियर. ये हर्ब्स है, जिस तरह ये लेट्यूस का एग्जांपल दिया है, और ये श्रब है, कोई फ्लावरिंग प्लांट है, और ये ट्री है. सो दीज आर डिफरेंट 3 टाइप्स: हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. ये तो इसकी डिटेल्स हैं. फिर इसकी रूट्स, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रूट्स आर fibrous tape root and fibrous adventitious root. अच्छा, टेप फाइब्रस तो उस रूट्स के लिए, या वो वर्ड है जो फाइबर लाइक हो. तो ये दोनों केसेस में है. फाइब्रस दोनों केसेस में भी है. टेप रूट भी फाइब्रस है और एडवेंटिशियस भी है. टेप रूट जो है, टेप का वर्ड जो है हम कॉमन के लिए यूज करते हैं. कॉमन रूट मतलब जब हम कहते हैं टेप वाटर, तो टेप वाटर वो होते हैं जिसको हम ये नलकी से जो हम लेते हैं, दैट इज टेप वाटर. तो टेप रूट हम कॉमन रूट को कहते हैं. और साइंटिफिकली डिफिनीशन इसका ये है कि टेप रूट मोस्ट कॉमन है. तो इसकी डिफिनीशन ये है कि ये वो रूट है जो रेडिकल से डेवलप हो जाए. सीड के अंदर एम्ब्रियो में एक पार्ट होता है, इसको हम रेडिकल कहते हैं. तो ये रूट जो है ये रेडिकल से डेवलप होता है, इसलिए दिस इज अ टेप रूट. और फाइब्रस रूट जो है वो होता है जो स्टेम से डेवलप हो जाए, जो किसी दूसरी बॉडी पार्ट से डेवलप हो जाए, दैट इज फाइब्रस. ये भी आप थोड़ा सा चेक कर ले. ये फाइब्रस रूट है, इसको आप देख सकते हैं. ये मेन रूट जहां से रेडिकल से जो एराइज हुआ है, दिस इज टेप. अच्छा, फाइब्रस फिर दोनों केसेस में हो सकता है. फाइब्रस मतलब फाइबर लाइक, और ये एडवेंटिशियस रूट्स है जो स्टेम से डेवलप हुए हैं, डेवलप फ्रॉम स्टेम. इसको एक अलग उसमें चेक करते हैं. ये देखिए, ये आप जानते हैं, यू कैन सी इट हियर. these are these are adventitious root जो स्टेम से डेवलप हुए हैं. यहाँ पर इन सब में आपको नजर आ रहा है. अच्छा, इसकी तो ये इसकी रूट्स की डिटेल है. फिर स्टेम इसका हर्बिशियस या वुडी हो सकता है और हार्ड होगा. द स्टेम इज कवर्ड विथ थोर्न्स और प्रिकल्स. और इसके स्टेम्स के ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर थोर्न्स होते हैं. तो देयर इज अ डिफरेंस इन थोर्न एंड स्पाइन्स.
ये जो रोज आप लोग जानते हैं, इसके ऊपर जो थोन्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, दीज आर थोन्स। और जो स्ट्रेट होते हैं, ये तो स्पाइन्स का दिया है, लेकिन ये आप हुक लाइक जो आपको नजर आते हैं, या दीज आर, ये थोन्स है। ल्यूस पेट्यूलेट, मतलब इसका स्टॉक होता है, इसका पिटियोल होता है, पिटियोल इज फॉर स्टॉक। तो ल्यूस के ऊपर, ल्यूस जो है दे डेवलप ऑन पिटियोल, दे आर अल्टरनेट। लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज अल्टरनेट। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर क्लियर इमेज आ जाए तो अच्छा होगा। ये आप देख सकते हैं, ये अल्टरनेट है, मतलब ये एक नोड है, इसके ऊपर लीफ यहाँ पर डेवलप हुई है, फिर दूसरे नोड पे यहाँ डेवलप हुई है, तीसरे नोड पे यहाँ डेवलप हुई है। तो दिस इज एन अल्टरनेट पोजीशन, या ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह मैंने लास्ट टाइम अपोजिट का कहा था, तो ये अपोजिट है, एक नोट पे दो अलग अलग है। Excuse me, sir. जी Sir, دا تاسو مونږ ته کومې ډایګرام ښایي؟ مونږ ته یو ډایګرام نشو کېږي سر. डायग्राम नर्ख دا करी تاسو दर्शक کوم نو سر نه ښکاري، ډایګرام یو هم نه ښکاري سر. دا سوي دا اوس پورې تاسو کوم ډایګرام یو کړی سر، مونږ ته یو هم ښکارلی شو سر. जी सर, हमें भी दिखाई नहीं दिया। अच्छा बस सही है, फिर मैं डायग्राम्स जो है इसको आगे अलग शेयर करूंगा, सही है। चलें सर, ठीक है। वो फिर मैं ठीक है सर। व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, फिर अब लेक्चर सुने, सही है। ठीक है सर। और ये तो नजर आ रहा है ना, ये जो स्क्रीन पे अभी जो यस सर। ओजीसी के हाँ मेंबर सर, है, नजर आ रहा है, सिर्फ पिक्चर नजर नहीं आ रहे हैं। बस सही है, ठीक है। जमा मत सिड़ो चो मा दूर डायग्राम रड़ो ले खासा बस पे दे। अच्छा तो स्टिप्यूल जो है, स्टिप्यूलेट लीफ वो होता है, अगर आपने लीफ देखा हो और इसका स्टॉक हो, लीफ स्टॉक, इसके बेस पे, इसके बेस पे एक अपेंडेज होता है, एक आउटग्रोथ होता है, इसको हम स्टिप्यूल कहते हैं। तो जिस लीव्स के बेस पे होता है उसको हम स्टिप्यूलेट कहते हैं, और जिसके ऊपर ये नहीं होता, दे आर नॉन स्टिप्यूलेट। इसको हम एडनेट भी कहते हैं। लेकिन एडनेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जनरल टर्म है, एडनेट हम यहाँ पर भी यूज करते हैं, लेकिन हम इसको किसी और प्लांट पार्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेमन और कार्पल अटैच हो तो हम कहते हैं कि ये एडनेट कंडीशन है, मतलब व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू कार्पल। अगर, और इसका एक अपोजिट है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और जो लिख रहा हूँ वो तो आपको नजर आ रहा है ना नीचे। यस जी सर। सर। अच्छा जी ये, सर। हाँ, तो एडनेट का अपोजिट कोनेट है। ये अगर सेम बॉडी पार्ट, मतलब स्टेमन स्टेमन के साथ अटैच हो तो हम कहते हैं दिस इज कोनेट कंडीशन। अगर स्टेमन कार्पल के साथ अटैच हो तो इट इज एडनेट कंडीशन। तो यहाँ पर अपेंडेज और स्टिप्यूल पेटियोल, या स्टिप्यूल और पेटियोल अटैच होते हैं, तो इसलिए हम इसको एडनेट का वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं। फिर इसके बाद सिंपल और कंपाउंड लीव्स जो है, ये सिंपल होते हैं या कंपाउंड होते हैं, इसका भी डिटेल्स पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपल लीव्स वो होते हैं जिसका जो फ्लैट एंड पार्ट हो, लेमिना, द ग्रीन पोर्शन, वो अगर सिंगल हो तो इसको हम सिंपल लीफ कहते हैं, और अगर वो डिवाइडेड हो तो वो कंपाउंड लीफ है। डिवाइडेड का मतलब ये कि इसकी जो लेमिना है वो पार्टीशन में हो, वो लीफलेट में डिवाइडेड हो। और फिर कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप्स है, तो ये कंपाउंड में पिन्नेट टाइप है। पिन्नेट वो होता है जिसमें लीव्स जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल, लीफलेट जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल पड़े हो, जिस तरह यू नो किकर, किकर की लीव्स जो होते हैं, या हाँ, तो इसकी लीव्स की लीफलेट जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल रहती है। या टचमिनाट प्लांट जो है,
और इसका अपोजिट पाल्मेट है फिर पाम लाइक। फिर इसके बाद इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस मोस्टली साइमोस, समटाइम रिसिमोस, सम आर सॉलिटरी। साइमोस और रिसिमोस मेन टाइप्स इन्फ्लोरेसेंस के। तो रोजीसी की बीइंग अ लार्जर फैमिली, इसकी जो लार्जर साइज है, इसलिए ये अच्छा, ये अदनान सुन रहा है? अदनान अली, आफ्ताब दुरानी, सही। हेलो। इकराम, इकराम खान, जी सर। और ये कौन है? मियाँ करीम, नादिया सुन रही है? नादिया, जी सर, आवाज राजी सर पुरानी। शाह फहद, यस सर, आवाज राजी मौजूद है मजी। हाँ मेहरबानी मेहरबानी। जी सर, नोमान अली प्रेजेंट। सही सही शो, ठीक शो। अच्छा, इसके बाद तो इन्फ्लोरेसेंस में हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम। साइमोस में और रिसिमोस में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें फ्लावरिंग की जो इनिशिएशन है वो डिफरेंट होती है। साइमोस में ये टॉप से बेस की तरफ होती है और रिसिमोस में ये बेस से टॉप की तरफ होती है। और सॉलिटरी फ्लावर वो होता है जिसमें फ्लावर जो है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है, वो किसी ग्रुप में नहीं होता। इन्फ्लोरेसेंस हम उस फ्लावर ग्रुप को कहते हैं जो सेम स्टॉक के ऊपर जब ज्यादा फ्लावर हो। अच्छा, इसके बाद फिर फ्लावर की डिटेल्स है। फ्लावर इसका पेडिसिलेट है। पेडिसिलेट का मतलब ये है कि इसका जिस तरह पेट्यूलेट लीफ के लिए होता है, तो इस तरह पेडिसिलेट जो है वो फ्लावर के लिए होता है। हैविंग पेडिसल और स्टॉक, फ्लावर के स्टॉक को हम पेडिसल कहते हैं, और लीफ का पिट्यूल। तो इसका पेडिसिलेट फ्लावर है। ब्रेक्टिएट उधर जिस तरह स्टिप्यूलेट है, फ्लावर के जो अपेंडेज है स्टॉक के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ब्रेक्ट। अगर ब्रेक्ट मौजूद है तो हम कहते हैं ब्रेक्टिएट, और अगर नहीं है तो दैट इज ए ब्रेक्टिएट। तो यहाँ पर जो रोजेसी के मेंबर्स है उसके ऊपर ये स्टॉक मौजूद है, ये अपेंडेज मौजूद होता है, एंड दिस इज ब्रेक्टिएट। जी जी नोमान। अच्छा, फिर इसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक ब्रेक्टिएट, इसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक कट फ्रॉम एनी एक्सिस। तो फ्लावर के जो सिमेट्री है, इसकी दो फॉर्म्स है, एक एक्टिनोमॉर्फिक है और एक जाइगोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो है, अब ये आसान हो जाएगा जब आप रोज फ्लावर आप जेहन में रखें, तो रोज को आप किसी भी एंगल से अगर डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल हाफ्स में आएगा।
इसके बाद फ्लावर इज रेगुलर, complete hermaphrodite. Both sex organs are present on the same plant, mostly perigynous but sometimes epigynous. अच्छा, रेगुलर और कंप्लीट फ्लावर हम उसको कहते हैं कि जिसमें सारे सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल ये सारे एक ही फ्लावर में एग्जिस्ट कर रहे, तो हम कहते हैं कि दिस इज अ कंप्लीट फ्लावर। और अगर किसी फ्लावर के अंदर दोनों स्टेमन और कार्पल मौजूद हो तो हम कहते हैं कि दिस इज हर्माफ्रोडाइट, और इसके लिए हम परफेक्ट का वर्ड भी यूज करते हैं। तो हर परफेक्ट फ्लावर जो है वो कंप्लीट, जरूरी नहीं कि वो कंप्लीट हो, लेकिन कंप्लीट फ्लावर के लिए जरूरी कि वो परफेक्ट भी होगा, क्योंकि कंप्लीट में चारों पार्ट्स होते हैं और परफेक्ट में स्टेमन और कार्पल का होना जरूरी है। हर्माफ्रोडाइट, यू नो दैट स्टेमन कार्पल अगर सेम फ्लावर या प्लांट में हो तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसी तरह ज्यादातर पेरिगाइनस होते हैं और समटाइम दे आर एपिगाइनस। तो ये कंडीशन हमने लास्ट टाइम हाइपोगाइनस पढ़ा था। हाइपोगाइनस का मतलब ये है कि विन स्टेमन्स, विन जो कार्पल है, कार्पल या ओवरी वो सुपीरियर हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस। और अगर ये इंफीरियर हो तो हम कहते हैं एपिगाइनस। मैं बता रहा हूं कि जो जिस स्टॉक का या पेडिसल के ऊपर जो स्टेमन, कार्पल, पेटल्स और सेपल्स जब डेवलप होते हैं उस रीजन में अगर ओवरी का पोजीशन एबव हो और बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो है सेपल, पेटल्स और स्टेमन ये इससे नीचे आ रहे हो लोकेशन में, तो हम कहते हैं ओवरी सुपीरियर है और दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोगाइनस कंडीशन। अगर सारे ये जो केलिक्स, करोला, स्टेमन और कार्पल ये सारे एक प्लेन पे आ रहे हो, मतलब ये जो स्टॉक हो ये एक प्लेन पे हो, सेम स्ट्रेट, तो इसको हम कहते हैं पेरिगाइनस, ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर हो। इस कंडीशन में भी हम ओवरी सुपीरियर कंसीडर करते हैं, इसमें भी ओवरी सुपीरियर। तो in both the cases hypogynous and perigynous ovary is superior, and in case of if epigynous, this is why epigynous ovary is inferior। तो ये अगर आपको कंप्यूटर का जो एरो है ये नजर आ रहा हो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्टॉक है और ये इस तरह डूम शेप है, ऐसा है, ओवरी सेंटर में है यहाँ पर, बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे आ रहे हैं, तो ये हाइपोगाइनस। अगर जो स्टॉक है ये स्ट्रेट है और सारे फ्लोरल पार्ट सेम इसके ऊपर आ रहे हैं तो ये पेरिगाइनस। और अगर ये स्टॉक का जो टिप है ये ऐसा हो, ऐसे कप शेप, तो इसमें ओवरी नीचे आएगी और बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो है वो ऊपर आएंगे। अच्छा, इसके बाद केलिक्स और सेपल्स है, दे आर 5 to 4 सेपल्स। केलिक्स का वर्ड जो है ये कॉम्बिनेशन के लिए कलेक्टिव वर्ड है यूज्ड फॉर सेपल्स। अगर सेपल्स को हमने एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो इसको हम केलिक्स का वर्ड यूज करते हैं। तो ये 4 से 5 होते हैं और दे आर फ्री। फ्री का मतलब ये कि दे आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर। और in some cases epicalyx of bracteoles is present। फिर इसके बाद करोला है या पेटल्स है, पेटल्स आर 5 और इट्स मल्टीपल, दे आर फ्री एंड इम्ब्रिकेट। ये फ्री होते हैं और ये इम्ब्रिकेट होते हैं। इम्ब्रिकेट का मतलब ये कि ये एंड टू एंड अटैच नहीं होते बल्कि दे आर प्रेजेंट ओवरलैपिंग ईच अदर। आप रोज फ्लावर को देखें
तो इसमें जो लीव्स है ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। दिस इज इम्ब्रिकेट कंडीशन। इसके बाद स्टेमन्स है। इन न्यूमरस स्टेमन्स लाइस इन सम केसेस यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट। ज्यादातर ये फ्री होते हैं और कुछ केसेस में ये एक दूसरे के साथ बाइंड रहते हैं। स्टेमन्स वर्सटाइल होते हैं। वर्सटाइल का मतलब है जो स्टेमन है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट